जी राजवीर। बड़ा सोना नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़। इसका मतलब ये है कि तुम जोगी के साथ हो एयरफोर्स में। जी। पुत्र, तेरे मम्मी पापा तेरे साथ नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। पूछ ले और क्या क्या पूछना चाहती है? पूछती हूँ। पुत्र, तेरे घर में और कौन कौन है? जी बस मैं और पापा। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? जी पापा का खुद का बिजनेस है। अच्छा। मेरी शादी अभी तक हुई नहीं और ना ही मेरा रिश्ता पक्का हो। ओ कोई नहीं राजवीर, नहीं हुई तो हो जाएगी। इनकी बहन बहुत सुंदर है, लाखों में एक। आई एम श्योर, लेकिन अगर वो करोड़ों में भी एक हो ना तो भी उनसे मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी। एक्चुअली मुझे शादी ही नहीं करनी। और अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं थोड़ा काम भी कर लूं। हाँ हाँ, जा बेटा। थैंक यू। अच्छी लड़का है। मेरे पर आदत डाल ले इसकी। किसकी? ऐसी आंटियों की और उनके सवालों की। तो शुरुआत है बच्चू, बहुत फंक्शन बचे हैं। मेहंदी है, शादी, कॉकटेल, ओए होए, ऑन साइड इतने प्रपोजल आएंगे ना, तू देखियो। आने दे, हर प्रपोजल का एक ही जवाब है मेरे पास, शादी मतलब बर्बादी। ओ यार, तू ये बात बोल के मुझे बार बार नर्वस क्यों करता है? तेरा मतलब है मैं बर्बाद होने जा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। ओ यार, कितना रूड बंदा है तू। बाय द वे, बाहर से कमेंट्री करना ना बड़ा आसान है। तेरी जिंदगी में आएगी ना कोई लड़की, तब पूछूंगा, तब तू भी चढ़ जाएगा आस्ते आस्ते इस बर्बादी की सूली। वो दिन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देख, मैं तुझे समझाता हूँ। शादी करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, कंपैटिबिलिटी, ट्रस्ट एंड लव। जहाँ तक सवाल कंपैटिबिलिटी का है तो आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिससे मेरा नेचर या फिर मेरी कंपैटिबिलिटी मैच करती हो। दूसरा लव। तो लव जैसे फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, एंड आई डोंट बिलीव इन लव। तो लाइफ से मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, लड़कियों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि लड़कियां बनी तो होती है ट्रस्ट की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए नहीं बनी। तो तू रहने दे, जब तेरे पे प्यार का ट्रस्ट चलेगा ना तो ये सारी फिलॉसफी हवा हो जानी है। फिलॉसफी नहीं है मेरे दोस्त, मेरी लाइफ की सच्चाई है, और सच्चाई कभी बदली नहीं जाती। ओ यार तू धरा तू, क्या ध्रुव से सवाल पे सवाल करती जा रही थी? क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? बीजी, शादी ब्याह के मामले में तो सवाल जवाब जरूरी होते हैं ना। शादी का मामला? कहनी शादी? ओफो बीजी, आप भी ना बड़े ही बोल रहे हो। वैसे तो दुनिया भर में लड़के ढूंढते रहते हो, और अब जब लड़का खुद घर चलकर आया तो आप चाय बिस्किट में डूबे हुए थे। खुद सोचो बीजी, वो ध्रुव आपका जमाई बनने लायक है कि नहीं? पुत्र, मैंने उस तरह से उसे देखा नहीं। मुंडा तो सोना है पर तुझसे थोड़ा छोटा लगता है ना। हाय रब्बा बीजी, आप ये घूम फिर के मेरे चक्कर क्यों लगाते हो? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी इशू की बात कर रही हूँ बीजी। ये तू क्या कह रही है पुत्र? तू बड़ी है, पहले तेरी शादी करेंगे ना, उसकी बाद में सोचेंगे। बीजी, मेरी शादी जब होनी होगी ना तो हो जाएगी। मेरी इस वेट के चक्कर में ना इशू को तो वेट ना कराओ। देखो बीजी, मेरी तरह इशू ने भी तो शादी के सपने देखे ही होंगे ना। हाँ पुत्र, पर बड़ी तो तू है ना। हाँ, बहुत बड़ी हूँ। देखो कितनी बड़ी हूँ, इतनी बड़ी हूँ ना कि मार्केट में मेरे साइज के कपड़े ही नहीं मिलते। तो लड़का कहाँ से मिलेगा बीजी? चुप कर, मजाक कर रही हूँ बीजी। लेकिन एक बात सीरियसली बोल रही हूँ मैं आपको, आप ये मत सोचना कि ईशु की शादी पहले हो जाएगी तो मुझे बुरा लगेगा। ना बीजी ना। और पता है बीजी आपको, वो ध्रुव भी ना हमारी ईशु को पसंद करने लगा है। क्या? ईशु को? हाँ, मैंने खुद देखा। उसकी नजर ईशु के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बस बीजी, अब बाबा जी से प्रार्थना करो कि बस ये रिश्ते की बात छिड़ जाए। चलो बीजी, मुझे बहुत काम पड़ा है, रसोई सारी फैली पड़ी है, समेटना है। मैं आती हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना में सबसे पहला नाम तेरा ही रहेगा पुत्र। रब करे तुझे भी तेरा राजकुमार जल्दी मिल जाए। पानी सोई नहीं अभी तक? दीप, आप भी तो नहीं सोए हो अब तक? अरे मैं तो ये काम कर रही हूँ, और वैसे भी ना मुझे सवेरे उठ के कॉलेज नहीं जाना है, आराम से उठना है मैंने तो। मुझे पता है दी कि आप कितनी भी देर से सो लो ना,
फिर भी सवेरे सबसे जल्दी उठ के घर का सारा काम कर लोगी। अरे पागल, मेरे को ना घर के कामों में ना ज्यादा आफत नहीं आती है। वो तो ये शादी का जरूर इसी ने चुराई होगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी चोर कुड़ियों को। चुपचाप इथे खड़ी रह, किते इथे जेब जूब छुपा के तो नहीं रखी चोर कही की। I'm सॉरी थी। सॉरी? सॉरी किस लिए? वो आप इतना काम करते हो ना दी, और हम आपकी हेल्प भी नहीं कर सकते। पानी? ओए, जल्दी हो गई है। ये मैंने सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। पढ़ाई के बाद तूने अफसर बन जाना है, सोनू ने डॉक्टर बनना है। फिर क्या? फिर मैं करूंगी आराम और तुम करोगे काम, समझी? चल अब ज्यादा सोच मत और जाके सो जा, वरना सूर्य तेरी आंख नहीं खुलनी है और बीजी ने छुट्टी भी नहीं करने देनी है तुझे कॉलेज की। गुड नाइट। दीप, वो गीता आंटी को आपने सारा सामान वापस कर दिया? हाँ, वो कुछ लेसेस वगैरह हैं, वो शेरवानी के साथ ही भेज दूंगी। ठीक है दीप। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा। ओ बस पराठा खत्म हो गया? ये ले। बस प्रीतु दी, मेरा हो गया। कुछ नहीं हुआ है, खा एक और। बहुत दिनों बाद तू हाथ में आई, खा उसे। प्रीतु दी, मेरा पेट भर चुका है। ऐसे कैसे? अच्छा चल, ये एक पराठा खा ले, वेस्ट हो जाएगा वरना। वेस्ट कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए ना दुनिया का एक भी आलू वेस्ट नहीं हो सकता। ला आलू का पराठा मुझे दे, खत्म ही होने वाला वैसे भी। पापा जी, ये आपने ना नीता दी को सर पे चढ़ाया हुआ है। आलू का नाम सुनती ना बैंगन की तरह भूल जाती है। इधर दे। ओए, तू चुप कर, तू चुप कर। डाइट करनी है तुझे। तू तो ठीक कह रही है, जो वो खाने के लिए कहती है ना वही खा, पतला नहीं होना है। ये खा। रहने दे। चलो भी मेरा खाना तो हो गया, तुम लोग आराम से खाओ, ठीक है? टाटा बाय बाय। बाय पापा जी। सीधे पकड़ना बिल्कुल। वो इसको सीधा पकड़ने चक्कर में मुझे टेढ़ा होना पड़ता है। आज का दिन और जी, फिर प्रीतो से कहकर मैं एक थैला सिलवा दूंगी, उसी में लेकर जाना। और वो गरम वाला डब्बा होता है ना, वो ला दूंगी। खाना दोपहर तक गरम रहेगा। कमल जी, गरमाइश रहे या ना रहे खाने में, आपके हाथों में रस रहना चाहिए। है? चलो मैं चलता हूँ। ओ यार, मुझे याद आया, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। कितनी देर? 2-2:30 बज जाएंगे। अरे इतनी देर? वो भी क्या है ना, एक नई कल किताब लिखनी है, बड़ी अर्जेंट है। उसके लिए मुझे ऑफिस में पूरी रात बैठ के उसे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अपने ऑफिस का नंबर दे के जाइए मुझे। हाँ लो ना, नंबर लो जी, तुसी एक मिनट पकड़ो। 0-181 80 0-181 भाई। हेलो जी। हेलो जी। हाँ। सीधा। हाँ। चलो बच्चों, एक बार फिर तो टाटा बाय बाय। बाय पापा जी, ध्यान से जाना। हाँ जी, हाँ जी। पापा जी, इनका काम ऐसे ही चलता रहे, मेहर बनाए रखना। ओए जोगी, ये फोटो देख, कमाल है ना। ओए ओए यार, इसमें राजवीर थोड़ा स्माइल कर देता ना तो मजा ही आ जाता। सीरियसली यार, राजवीर यार तू हंसता क्यों नहीं है? भाई मेरी शादी में है यार, तू कोई एयरफोर्स के हेड ऑफिस में थोड़ी बैठा है। ऐसा कर यार। ओ जोगी, ये वाली देख। ओए ओए यार, मर जावा गुड़ खा के। कितनी सोली लग रही है यार मेरी जस्सी, देख यार। और दिखा यार, और दिखा। जोगी, तेरी और जस्सी परजाई जी की जोड़ी ना कमाल है। वो जोगी, ये वाली देख, ये वाली जोड़ी भी कमाल है। अपने राजवीर और प्रीतो की तो कैसे फेस टू फेस खड़े हैं आमने सामने। अब जरा दिखा एक मिनट। क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर, अभी के अभी उस फोटो को डिलीट कर। यार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं उस लड़की को अपने साथ फोटो में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे बोल पहले फोटो डिलीट करे। ऐसे कैसे डिलीट कर दूं इसे? हाँ? इस $1 मिलियन फोटो का ना मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा। डोंट यू डेयर, सोचना भी मत। ठीक है यार, मजाक कर रहा है यार वो। तू भी बात बात पे सीरियस हो जाता है। कर देगा। बैठ भाई इधर। फोटो दिखा। उसे बोल उस लड़की के बारे में बात ना करे। और ठीक है भाई, कोई लड़की के बारे में बात नहीं करेगा, प्रीतो के बारे में बात नहीं करेगा तू।
ठीक है? फोटो भी डिलीट करेगा। हाँ कर देगा। अरे प्रीतो से ध्यान आया, तू तो कल मिलने गया था ना उससे, बात हुई? हाँ मिली ना, प्रीतो जी भी मिली, प्रीतो जी की फैमिली भी मिली। यार बहुत ही बढ़िया लोग हैं यार, वो बहुत ही शरीफ है। मैं उसकी फैमिली से मिला ना तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। बहुत इज्जत दी उन्होंने, बहुत मान दिया। तेरे को पता है प्रीतो जी की फैमिली से मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्रीतो जी इतनी अच्छी क्यों है। सच बात बोलूं, उनकी फैमिली से मिलने के बाद ना मुझे तो प्रीतो जी के लिए और बुरा लगने लगा यार। सुनिए, जी वो गीता आंटी कहाँ होंगी? गीता आंटी पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं है ना? हो सकती है, आप ही ऊपर जाकर देख लीजिए। ठीक है। अरे परमिंदर, मेरे नाल चलो, शगुन का सामान लेके आना है। और सुनो, तूने वो लड्डू वहां पहुंचा दिए? ये शादी वाले घर में ना काम ऐਵੇਂ बहुत बढ़ जाता है। ऊपर से परजाई जी सारा काम मुझे ही बता देती हैं, ये कर वो कर। अरे शगुन का सामान तो इत्थे ही रखा था, किथे गया? शायद दीदी ले गई होगी। हाँ मैनू भी लगता है, शायद वही लेके गई होगी। चलो छेती चलो। लगता सारे मेहमान भी आ गए होंगे ते मेहंदी वाली भी आ गई होगी। बानी पुत्र, तू यहाँ? हाँ गीता आंटी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। एक्चुअली प्रीतो दी ने कुछ बचे हुए लेसेस भिजवाए हैं, तो बस वही देने आ गई। कैसी है बेटा वो? जी ठीक है। बेटा उसको कहना मुझे बुरा लग रहा था, गीता आंटी माफी मांग रही थी। हाँ जी। गीता आंटी, हाँ जी आई। रिंग मिल गई जी, रिंग मिल गई। जस्सी पुत्र जल्दी देख, रिंग मिल गई बेटा। देखो रिंग मिल गई जी। वाहिगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है, अंगूठी आखिर मिल ही गई। पर बहन जी ये मिली कहाँ? वहीं ड्रेसिंग टेबल पर थी, सामान के नीचे दब गई थी। ओए उस दिन अगर तूने ध्यान से देख लिया होता तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। उस बेचारी पर चोरी का इल्जाम लग गया। ठीक कह रहे हो आप, हमने उस प्रीतो को चोर समझा। सबके सामने उसकी कितनी बेइज्जती हुई। बहन जी मैं तो पहले ही कह रही थी, मैं इतने सालों से जानती हूँ प्रीतो को, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो इतनी ईमानदार है कि देखो ये लेस भी वापस भिजवा दिए। उसकी ईमानदारी तो साबित हो गई पुत्र, लेकिन जो गलती हमसे हुई है ना, उसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है।
हमने उसे चोर कहकर घर से बाहर निकाला, उसके मन को दुखाया, लेकिन अब मुझे जस्सी के ब्याह में किसी दुखी मन की हाय नहीं चाहिए पुत्र। अब हम खुद जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और उसे वापस लेके आएंगे। प्रीतो दी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। कभी टाइम पर नहीं आएगा ये अम्ब्रेला। अभी खाने का टाइम हो जाए ना और मीता ने खाना खा लेना, फिर लेट हो जाएंगे ये लोग और कल के लिए बात टल जाएगी। खाना बन गया, जब खाना हो तो बता देना, गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। तुझे खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या दिन भर? हाय बीजी, आप ही ने तो कहा था खाना बन जाए तो बता देना। हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ खाना बन गया, पर थोड़ा सब्र कर, अभी खाते हैं खाना। चुप कर, शुक्र है तू आ गया पुत्र। अम्ब्रेला, ये क्या बनकर आया? पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया तुझे? क्यों? इसमें क्या खराबी है? अरे तूने तो कहा था कि कल हम लोग चाट खाने जाएंगे, तो मैं बस। तो इतना सोच समझ के आने की क्या जरूरत थी? चाट खाने लाल चौक पे जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में लंच करने नहीं जा रहे। कर, बाहर जाना होगा तो इंसान सजेगा सवरेगा नहीं। बहुत सोना लग रहा है पंकज पुत्र तू। इसकी ना सुन, इधर आके बैठ, बैठ आजा। इतने नहीं, उधर बैठ ना आराम से। हाँ इधर बैठ। तू क्या खड़ी है, जा तैयार हो ना। बीजी तैयार क्या होना, अच्छी तो लग रही हूँ, और यही लाल चौक पे तो जाना है चाट खाने। ऐसे झल्ली बनकर जाएगी? थोड़ा मुंह हाथ धोकर आ, पाउडर लाली ला, फिर जाना जा। बीजी आप मेरी बात सुन पुत्र, वो पीला वाला सूट है ना गुलाबी दुपट्टे के साथ, वो पहनना, वो रंग तुझ पे बहुत फपता है। और कुछ? अब जाना, खड़ी क्या है? लो जी, हो गई मैं तैयार। ओहो, अब रंग खिला है ना, सोनी लग रही है। बीजी, अब तो चाट वाला चाट जरूर खिला देगा ना? चुप कर, पंकज लेकर जा जल्दी से इसे। जी, बाय बीजी। पापा जी इस बार काम बना दो बस। मीता दी, मीता दी। नी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? देखो ना प्रीतो दी, ये मीता दी कहाँ चली गई? वो पंकज के साथ गई है। क्यों? अरे आज भी वो मेरी इयररिंग्स पहन के चली गई है। हाँ तो क्या हो गया, तेरी बड़ी बहनी है ना। It's not done। पहली बार भी पहन के गई थी तो एक नहीं थे खो के आ गई थी वो। जरूर मीता दी होगी। पहले तो मैं अपनी इयररिंग्स वापस लूंगी। बीजी होंगी, सब्जी लेने गई थी बीजी। जी आप लोग? प्रीतो का ही कार है ना? हाँ जी। दारजी, ये बानी है, प्रीतो की छोटी बहन। अरे दारजी, आंटी जी, आप लोग, अरे सत श्री अकाल, आइए ना, अंदर आइए। हाँ हाँ। वाह, तेरे कानून देख के ना मुझे मेरी बचपन की याद आ गई। और लाहौर में भी ऐसी हमारा कार हुआ करता था। मुझे नहीं पता था कि अमृतसर में आज भी ऐसे ही कार हैं। आइए बैठिए ना दारजी, आंटी जी बैठिए ना। बैठो पुत्र। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठ जा बेटा। वाह, सोफे की जगह मंजी और माइक्रोवेव की जगह तंदूर। वाह, मन खुश हो गया। जी क्या है ना दारजी, मेरे बीजी और पापा जी को ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने कभी बदला ही नहीं, और अब हमको भी यही सब अच्छा लगता है जी। वो तो देख ही रहा है कि तेरे बाऊजी और बीजी आज भी उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर मेरी नजरें तेरी जड़ों को पहचान नहीं पाई पुत्र। हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने तेरे जैसी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमें माफ कर दे पुत्र। अरे दारजी, आप मेरे बुजुर्ग हैं, ऐसा कह के मुझे पाप न चढ़ाइए। पाप तो हम सबको लगेगा पुत्र,
जिस अंगूठी के लिए हमने तुझे इतना भला बुरा सुनाया वो घर में ही थी, मिल गई हमें। मिल गई अंगूठी? ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, आपका नुकसान भी नहीं हुआ और शगन की चीज भी वापस आ गई जी। पापा जी की बड़ी कृपा है। हाँ पुत्र, अंगूठी तो मिल गई, लेकिन अब तेरी माफी मिल जाए ना तो हमारे दिल को बड़ी शांति मिलेगी। हम सब चाहते हैं कि तू वापस उस घर में आ जा, तो फिर से अपना सारा काम काज संभाल ले। नहीं नहीं दादी, मेरी नाराजगी या माफी की कोई बात ही नहीं है। पर क्या है ना जी, मुझे ना बहुत सारे और काम है जो मुझे बहुत जल्दी पूरे करके देने हैं, तो बस जी इसीलिए मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे माफ कीजिएगा। पुत्र, तू अपनी दोस्त जस्सी की शादी में नहीं आएगी? आंटी जी वो नहीं पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। देख पुत्र, तू आ जाएगी तो हमें बड़ी खुशी होगी, और अगर नहीं भी आई तो भी हम तेरे फैसले की बहुत इज्जत करेंगे पुत्र। अरे दादी आंटी जी, अरे बानी चाय लेके आना। नहीं अभी नहीं। नहीं पुत्र, हुण नहीं। वाहेगुरु दी कृपा हुई तो फिर मिलेंगे जस्सी की शादी में, हैं? अच्छा पुत्र चल दे, हैं? मैं छोड़ती हूँ। हाँ चल बेटा।